बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए दो नई वीडियोस लेके आऊँ, दो नए मौलवी लेके आऊँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब आप लोग कमेंट में देना। सवाल मेरा ये है, क्या कोई शख्स, क्या कोई बुजुर्ग, क्या कोई बाबा जी ऐसा है या था या जिसका ये दावा हो कि वो जिंदगी की जमानत दे सकता है? क्या कोई शख्स ऐसा है जो ये दावा कर सके कि मैं तुम्हारी सांसों की जमानत देता हूँ? क्या कोई शख्स ऐसा है जिसको पता हो कि फलां बंदे की मौत है और वो लोहे महफूज में लिखा बदला दे या बदलवा दे या बदल दे? क्या कोई शख्स ऐसा दावा कर सकता है? वो भी खास करके वो भी जो कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, क्या वो ऐसा दावा कर सकता है? तो मेरे भाई ये दो मौलवी जो मैं लेके आया हूँ, ये भी नाउज बिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एज अ करामत उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये दावा था। और अवाम माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कह रही होती है। पता नहीं इनके जो दिमाग हैं वो घास चरने गए हैं। शायद इन्हीं लोगों के लिए कुरान पाक में आया है कि ये जानवरों से बदतर हैं, अंधे गूंगे और बहरे हैं। नारा गौसिया फलां फलां इतने कुफरिया कलमात हो रहे होते हैं, उनको अल्लाह का वली भी मानते हैं, फिर भी उनकी तौहीन और उनका जो अकीदा है वो गलत बता रहे होते हैं मौलवी साहब। फिर भी ये लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। सोचता समझता कोई नहीं। असल में ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा नहीं है, इन मौलवियों का अपना अकीदा है और इन मौलवियों के अपने दावे हैं, क्योंकि इनके पापी पेट का सवाल है। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इन लोगों ने ब्रांड बनाया हुआ है, वो ज्यादा चलता है, उनकी करामात का चूरन ज्यादा बिकता है, इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इन लोगों ने टॉप पे रखा हुआ है, उस नाम का ब्रांड बनाया हुआ है। बाकी जो अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, उनको साइड पे रखा हुआ है। जिसका जितना चूरन बिकता है उतना बेचते हैं, और जिससे ज्यादा इनको पैसा आता है या जिसके नाम से ज्यादा पैसा आता है, जिसके नाम पे लोग ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं। यार आप लोग वीडियो देखें, लेट्स सी द वीडियो। एक ऐसी करामत सुनाता हूं जो आपने बहुत कम सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी। मैं जुमला बयान करके आपसे पूछता हूं, आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था? बड़े तो जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनी थी? बोलिए सुनी है या नहीं? अब सुन ले गौर से। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसी बारगाह ये पीराने पीर, सुभान अल्लाह दस्तगीर। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने पहली वीडियो देखी, नऊज बिल्ला, ये क्या बकवास कर रहे हैं। अब ये अकीदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, बल्कि इस अपने मौलवी का, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का ये चूरन बेच रहा है, और अवाम भी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कर रही होती है। और कैसे बकवास कर रहा है, कैसे दावा कर रहा है कि लोग ऐसे लाइनें लगा के खड़े होते हैं। तो मेरे भाई, मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि अगर वाकया ही ऐसा था तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मौत क्यों आई? बस एक ही सवाल है, इसका जवाब दे दे। क्योंकि जो उनके हाथ में मुसाफा कर लेता था उसको मौत नहीं आती थी, तो फिर जिसका हाथ है, जिसका अपना हाथ है, उसको मौत क्यों आई? वो तो अपने दूसरे हाथ से हाथ मिलाते रहते सुबह शाम दिन रात। अगर एक घंटे की, एक लम्हे की, एक पल की भी गारंटी होती तो मेरे भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद अपने हाथ से हाथ मिला के बचते रहते और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कभी मौत ना आती। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ, लेट्स सी द वीडियो। गौसे आजम के ज़माने में अबू मुजफ्फर एक बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत करते थे और किसी और के मुरीद थे। हर आदमी अपने पीर के पास जाके इजाज़त लेता है, सरकार मैं जा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए, दुआओं में जाना। कारोबार शुरू करने से पहले अबू मुजफ्फर के पास आए, अबू मुजफ्फर अपने पीर के पास गए तो पीर आंख बंद करके बोले, अबू मुजफ्फर जान भी जाएंगी माल भी जाएगा, सफ़र पे मत जा। अरे बोले सरकार लोग तैयार खड़े हुए हैं, काफिला तैयार है, मेरे भरोसे पे तो सब तैयार हुए। बोले मैं जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, लौहे महफूज देख के कह रहा हूं कि जान भी जाएंगी माल भी जाएगा। मायूसी के आलम में जा रहे थे, बड़े पीर उधर से आ रहे थे। बोले अबू मुजफ्फर
मायूसी तेरे चेहरे पे क्यों है? बोले या गौस, मैं फुला का मुरीद हूं, पीर से इजाजत लिया तो बोले जान भी जाएगी माल भी जाएगा। तो गौसे आदम ने आंख बंद कर की, फरमाया कि जा सफर पे जा, अब्दुल कादिर तेरी जानो माल का जामीन है। बोले अब्दुल कादिर तेरी माल और जान का मामिल। अब जब उन्होंने वापस आए तो वाकया हुआ कि ख्वाब में उन्होंने ख्वाब में देखा कि डाकू आके लूट लिए, गला काट दिए, माल लूट लिए। ये ख्वाब देखे। अब बगदाद जब वापस आए कमा के, अब परेशान है कि पीर के पास जाऊं कि पीराने पीर के पास जाऊं। पीर बोले जान भी जा रहा माल भी जा रहा। अब पीराने पीर बोले अब्दुल कादिर तेरी जान और माल का मुहाफिज हिफाजत करता जा। तो उनके पीर आए, बोले मुजफ्फर, मैंने लौहे महफूज देखकर कहा था कि तू जो ख्वाब देखा था कि डाकू लूटे हैं, गला काटे हैं, वो वाकया तेरा बेदारी में होने वाला था। अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह से कहकर उस वाक़े को ख्वाब में तब्दील करा दिया। बोले परवरदिगारे आलम के वो महबूब बंदे हैं जो कुछ नहीं कर सकते, अब्दुल कादिर रब से सब कुछ करवा लेते हैं। अल्लाह इनकी बात को कभी रद्द नहीं करता। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, नऊज बिल्ला। अब एक मौलवी ये बता रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदगी की जमानत देते थे, दूसरा ये बता रहा है, दूसरा उसकी डिटेल बता रहा है कि कैसे वो ये करते थे। नऊज बिल्ला, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये दावा, ये अकीदा था कि वो लोहे महफूज में देख के वहां पे किसी की लिखी हुई मौत को टाल दें और जिंदगी की जमानत दे दें? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो ये लोग पहले भी दावा करते हैं कि वो लोहे महफूज पे देख लेते थे, उनके लिए आम बात थी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वहां पे अब दूसरा पीर भी, जिसका वो अबू मुजफ्फर मुरीद था या वो बंदा मुरीद था, उसको उसका दूसरा पीर बता रहा है कि मैंने देखा था लोहे महफूज में तेरी मौत लिखी हुई थी, तेरा गला काटना लिखा हुआ था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह से उसको बदलवा दिया और वो हकीकत वाली जो बेदारी वाला जो मामला था उसको ख्वाब में बदल दिया और तेरी मौत ख्वाब में हो गई। औज़ु बिल्लाह, क्या लोहे महफूज इतनी ही आम जगह है कि उसको बदला या बदलवाया जा सके? कभी ये लोग दावा करते हैं कि 9 साल बच्चे ने लोहे महफूज में देखा, उसका लिंक भी आप लोग नीचे देख सकते हैं। कभी फलां बुजुर्ग ने देखा, कभी बूढ़े ने देखा, कभी जवान ने देखा, कभी किसने देखा, कभी किसने देखा। तो फिर मेरे भाई सवाल ये है कि फिर लोहे महफूज तो ना रहा, फिर लोहे महफूज कैसा? फिर तो वहां पे आम सी जगह हुई, कभी बच्चा देख लेता, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी कौन तो कभी कौन, हर बाबा जी, हर आरा गहरा, हर नथु खैरा तो लोहे महफूज पे देख लेता। नऊज बिल्ला, इन लोगों के अकीदे के मुताबिक, और पब्लिक कह रही होती है सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। खैर, इस मामले में हमको हदीस भी मिलती है जो कि इस वाक़े में हमारी रहनुमाई कर सकती है। हदीस आप लोगों की स्क्रीन पे चल रही है, गलती कोताही अल्लाह पाक माफ़ करे। तो मेरे भाई, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, मैं नौजवान हूँ, मुझे जिना का डर है और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं शादी कर लूँ। उसने यही सवाल 3 से 4 बार कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोहे महफूज पे लिख कर कलम खुश्क हो चुका है, लिहाजा चाहे तो अब बाज आ जा या खसी हो जा, लेकिन खसी होना महज बेकार अमल है क्योंकि किस्मत में लिखा जा चुका है, लोहे महफूज पे लिखा जा चुका है। यहाँ पे मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये दावा किया और ना ही ये फरमाया कि ठहर जा, मैं लोहे महफूज में देखता हूँ कि तेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वहां से बदलवा देता हूँ या मिटा देता हूँ अगर तेरे हिस्से में जिना लिखा हुआ तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा नहीं किया। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे दावे थे, बल्कि इन मौलवियों के अपने दावे हैं, अपने बातें, अपने किस्से, अपने कहानियां। अल्लाह पाक इनको हदायत नसीब फरमाए। और मेरे भाई, अगर इससे थोड़ा आगे चलें तो जरा सोचें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबी को या साथी को ये कहा हो कि नहीं, आज तुम जंगों में ना जाओ, तुम पीछे रह जाओ क्योंकि तुम्हारे हिस्से में मौत लिखी हुई है, मैंने लोहे महफूज पे देखा है। या कहते कि फलां फलां सहाबी आज जाके लड़ेंगे, उनका पूरा जो कुफार का पूरा लश्कर तबाह कर रहा हो क्योंकि तुम्हारे हिस्से में तो मौत ही नहीं है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया? नहीं किया ना मेरे भाई। अपने बहुत प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु सैयदुल शुहदा शहीद हुए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते थे कि ए अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु, तेरी मौत लिखी हुई है, तू घर पे ठहर जा, तू ना जंग पे जा, हम लोग जाते हैं?
नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दावा नहीं था, और ना ही ये अंबिया के शयान शान है, ना ही अल्लाह के बंदों के शयान शान है कि वो ऐसा दावा करें। वो तो लोगों को डराते थे, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, कभी भी मौत आ सकती है, आप लोग तौबा करें, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करें। लेकिन नहीं, इन मौलवियों ने तो कुछ का कुछ कर दिया। बाकी मेरे भाई, हम लोग तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।